हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी की शॉर्ट क्लास में। देखते हैं आज की शॉर्ट क्लास में क्या है। तो शॉर्ट क्लास में हम लोगों ने सोचा है कि आज आपको कर्णिम सिखाते हैं, जो आपकी बनती है ये। बहुत सारे चैनल्स इसको बताते हैं सेकंडों में हल कर दीजिए, जो भी है तो सेकंडों में होता है, लेकिन इसका आप थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। ये अनंत तक होती है। ये 12√12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाती है, अनंत तक चली जाती है सीरीज। और कहते हैं इसका आप मान निकालो। अगर इसका मान निकालना है तो एक फार्मूला याद रखना, आपने कभी हाई स्कूल में पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो उसी को लेकर साफ बनता है आपका। तो ये है इसका निकालने का तरीका, 1 ± √1 प्लस 4x/2। ये फार्मूला आपका, इससे लगेंगे सारे सवाल। देखते हैं, एक बार रख के देख लेते हैं बेसिक से। तो ये बनेगा, देखो प्लस वाला है तो इसमें माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या लिया है 1 प्लस, यहाँ x का मान क्या रखेंगे 12, x का मान क्या रखेंगे 12, 12 चौक 48, 48 और 1 49, 48 1 49 और 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। तो 7 1 8, 8 का आधा कितना आ जाएगा 4, 8 का आधा कितना आएगा 4। ये आपका आ गया आंसर। अगर इसी चीज में कहते हैं थोड़ा आसानी से, तो आसानी से क्या हो जाएगा, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 12 कैसे, देखो 6 दूनी 12, अंतर 1 आया, नहीं आया। और कितना होता है 3 चक्कू 12, तो 3 और चक्कू 12, अंतर कितना है 1। देखो अंतर दोनों में कितना है 1। तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या, अगर यहाँ प्लस है तो कौन सी संख्या ले लेंगे, बड़ी वाली। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर कर देते हैं माइनस, कितना कर देते हैं माइनस, यहाँ पर कर देते हैं माइनस, कितना करेंगे माइनस। अगर माइनस माइनस चलता रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज में जैसे रखेंगे हम लोग माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा 3। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों फैक्टर की 3 चक्कू 12, छोटी वाली संख्या क्या है 3। आंसर क्या आ गया इसका 3। अगर सेम तरीका बनता है, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा सवाल एक जल्द से। जैसे आपका ये बनता है 20 20 20 और कहाँ तक है अनंत तक। बस फैक्टर करो, इनके गुणनखंड कितना होगा, 10 दूनी 20, अंतर कितना आया, अधिक आ गया 8 आ गया, 5 चक्कू 20, अंतर कितना है 5 और 4, अंतर 1, सही है। तो क्या ले लेंगे, बड़ी वाली संख्या, उत्तर कितना आ जाएगा 5। तो उत्तर कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस लगा देते, माइनस लगा देते तो कितना आ जाता, माइनस लगाने पर उत्तर कितना आ जाता, छोटी वाली संख्या। इसको समझ गए होंगे। अगला चीज देखते हैं। ये तो हो गया बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। अगर आपका सवाल बनता है इस तरीके से थोड़ा सा, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सवाल आप आते भी नहीं है, ये बनेंगे थोड़ा सा। ये अगर ऐसे इस तरीके बनते तो आपको क्या करना है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, अनंत तक ये सीरीज जाती, अनंत तक ये चीज, तब आपको फार्मूला ही काम करेगा। कैसे रखना है, तो रखना आपका है 1 प्लस √, देखो प्लस वाला है तो प्लस माइनस 2 में से 1 लेना है, 4x/2। यहाँ पर 1 सब प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस का काम नहीं है, ये रखा आपका। और x की जगह पर 7, x की जगह पर 7 चौक 28 1 29, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दें, चलो कोई बात नहीं, ये कर दिया 28 1 29। तो ये बन जाएगा 29 और प्लस 1 / 2। 29 का जो है 29 का आगे की संख्या देखो, आगे की संख्या कितनी आएगी जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 29 30 का नहीं निकलता है, 32 का नहीं निकलता है, 36 का निकलता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो यहाँ पर लिख लिया 6, 36 का कितना आएगा 6, और 6 में 1 जोड़ा कितना आएगा 7, और 7 का आधा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा 6, देखो 36 बड़ा इससे लेकर गए 36, 36 का कितना होता है 36 का 6, और जैसे 1 जोड़ के आधा क्या कितना आया 3.5। 29 से पीछे आए, 29 से पीछे आए जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, तो 29 से छोटी कौन होगी 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। यहाँ पर देखो पीछे आए, तो पीछे जब आए 29 से यहाँ पर आगे गए हैं, यहाँ पीछे आए, जब पीछे आए तो 5 निकला, 1 जोड़ा आधा किया कितना आया 3। तो ये चीज हम कह सकते हैं, ये जो संख्या का मान आएगा वो 3 और 3.5 के बीच में होगा, 3 और 3.5 के बीच में होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी मान रख ले, अगर वहाँ वही रख दें तो बीच में होगा, 3 और 3.5 के बीच में। ये हो सकता है 3.1 हो, 3.2 हो, 3.3 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसी में एक और फॉर्मूला बनाते हैं, एक और सवाल बनाते हैं। ये रहा आपका एक अगला सवाल। जैसे लिख दिया है यहाँ पर 15 और 15, ऐसे ऐसे कहाँ लेकर चले गए, दूर तक गए लेकर के, और कहते हैं फाइंड आउट द वैल्यू। इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्या होगा तो देखते हैं 1 + 4x लिख दो या 1 + 4x लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर है, और बटे 2। तो 1 प्लस वाला है, सब पूरा प्लस वाला है, तो पूरा प्लस वाला ले लिया, तो पूरा प्लस वाला लिया। यहाँ पर 15 रखा, 15 चक्को 60 1 61/2।
61 के आगे कौन सी संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकलेगा? 61 के आगे, तो 61 के आगे आएगी आपकी 65, 66, 75, 80। और देखते कौन सी? 61 से पहले, अच्छा देख लो, 61 से पहले कौन सी आएगी? 49। 49 का कितना होगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 61 से पहले देखना है तो कितनी आएगी? 49। 49 का कितना होता है? 7, और 7 में 1 जोड़ा और आधा किया, कितना आया? 4। इसको देखें, 61 के बाद 62, 63, 64। 64 का कितना होता है? 8। तो यहाँ आगे बढ़े, 64 निकाला, और 64 का वर्गमूल कितना? 8, 1 जोड़ा बटे 2 किया, कितना आया? 8 1 9, और यहाँ पर कितना आया? 4.5। तो ये जो मान होगा, ये जो मान एग्जिस्ट करेगा, ये 4 और 4.5 के बीच में रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगली क्लास इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।